बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोहतरम सामीन, मेरे काश्तकार भाइयों, अज़ीज़ भुट्टा कपास के हवाले से, अर्ली कॉटन के हवाले से एक नए एपिसोड के साथ आपके साथ हाज़िर है। और इस वक्त हम 15 WB बिहाड़ी में हैं। मेरे साथ जवेद साहब हैं, बहुत अच्छे काश्तकार। थोड़ी काश्त है लेकिन पैदावार टॉप क्लास लेते हैं, ये इनकी खूबी है। तो दोस्तों, इस वक्त कॉटन की फसल जो है ना जी, आज 14 अप्रैल है। तो अर्ली कॉटन जो है वो उस हवाले से मैंने आपसे बात करना है कि इस वक्त इस पर क्या मसाइल हैं और उनका हल क्या है। टेरिटरी मैनेजर फार्मर सर्विसेज में मैनेजर बायो ट्रेडर्स के रिजवान शकील साहब ये ज़रा पहले आ गए हैं। इसके बाद इन्होंने पूरी वीडियो बनानी है तो ये फिर पीछे चले जाएंगे कैमरे के पीछे। तो दोस्तों, इस वक्त कॉटन की फसल जो है ना जी, आज 14 अप्रैल है। तो अर्ली कॉटन जो है वो उस हवाले से मैंने आपसे बात करना है कि इस वक्त इस पर क्या मसाइल हैं और उनका हल क्या है। सबसे पहले तो ये है कि ये छिदराई का मसला है। कई जगहों पर दोस्तों ने पौधे को सिंगल तो कर दिया है, लेकिन प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है ना बहुत कम है। तो उसको 1 फुट, 1.25 फुट, 1.5 फुट तक ले जाएं। इस तरह एक पौधा दरमियान में से निकाल दें। एक पौधा ये निकाल दें, ये बस हल्का पौधा निकालें। और इसी तरह ये कमज़ोर पौधे निकालते जाएं। 1.5 फुट का फासला दरमियान में बनाते जाएं। ये इस तरीके से। बाज़ जगहों पर ऐसा होता है कि दूसरी साइड पर गैप होता है, पाड़ा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर फासला भी ज़रा कम रखें। वहाँ इंटरनोड डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि पौधे की जड़ें और शाखें दूसरी साइड पर जहाँ पर पौधा है ही नहीं, 1 या 2 पौधों की जगह मौजूद है, तो वहाँ पर जड़ें भी चली जाएंगी और पौधे की शाखें भी उधर चली जाएंगी और नुकसान नहीं होगा। और दूसरा जो मसला है इस वक्त वो पेस्ट के हवाले से है। पेस्ट है 2 किस्म का, या एफिड है, सुस्तेला जिसको कहते हैं, और या दूसरे नंबर पर है थ्रिप्स। थ्रिप्स का मैंने आपको बताया था ETL लेवल 8 से 10 होता है, पहले मैंने बताया हुआ है। और एफिड जो होता है थोड़ा भी हो तो कर देना चाहिए। तो मैंने देखा इस प्लाट में कि थ्रिप्स तो मौजूद है, लेकिन 1-1, 2-2 दाने, 3-3 दाने, यानी ETL लेवल से कम है। लेकिन एफिड सुस्तेला ज़्यादा है, तो सुस्तेले का स्प्रे यहाँ पर होना चाहिए। और सुस्तेले के हवाले से मैंने आपको पहले से बताया हुआ कि क्लोथेनाडिन कोस्टल के नाम से है बायो ट्रेडर के पास, वो आप स्प्रे करें। एक टैंकी में 25 ml, 30 ml डाल दें, फिर इसको बढ़ाते जाएं। जितनी टैंकियाँ भी लगें, 2 लगती हैं, 3, 4, 5, मसलन इसके ऊपर इस वक्त 4 लगेंगी मेरे ख्याल है, पहले 3 लगी थी शायद। तो एक टैंकी के अंदर जो है ना जी, वो 30 ml जो है वो क्लोथेनाडिन कोस्टल शामिल कर लें। पौधा थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसको 35 पर ले जाएंगे, फिर 45 तक भी ले जाएंगे। तो अभी 30 जो है ये ठीक है, 30 ml क्लोथेनाडिन इसमें शामिल करें। और एक बात याद रखें, कोस्टल है ये क्लोथेनाडिन, ये SC फार्मूलेशन होती है। SC फार्मूलेशन हमेशा गाढ़ी होती है। इसको पहले बाहर हल करना चाहिए, किसी बोतल में, किसी डब्बे में, किसी चीज़ में, बाल्टी में इसको हल करें, उसके बाद इसको टैंकी में डालें। टैंकी के अंदर डायरेक्ट ये उतनी जल्दी हल नहीं होगी, ये गाढ़ी होती है। तो इसलिए दोस्तों, एक तो इसके ऊपर स्प्रे करवाएं एफिड के लिए कोस्टल का। थ्रिप्स का अभी छोड़ दें, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और तीसरे नंबर पर जो ज़रूरत है वो खुराक की। फसल बज़ाहिर अच्छी है, लेकिन इसको अभी तक फास्फोरस नहीं मिली है, DAP नहीं मिली है। तो फौरी तौर पर DAP इसको चाहिए, पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन लेट भी हो गए हैं। तो DAP इसके ऊपर एक बैग और उसके साथ शेरू शामिल कर लें। ये दोनों मिक्स करके पानी लगाकर केरा कर लें, ये भी अच्छा है, कोई अर्ज नहीं है इसमें। इसका ये फ़ायदा होगा कि जहाँ पर दाना गिरेगा वहीं टिक जाएगा, सारे दाने नीचे नहीं आएंगे। या जैसे आजकल काश्तकारों ने लगाया हुआ है कि एक चक्री सी बनाई हुई है चरखी से, और उसके साथ हल कर लेते हैं, तो या उसके ज़रिए हल कर लें और फर्टिगेशन के ज़रिए, पानी के ज़रिए दे दें। लेकिन फास्फोरस अगर नहीं दी है तो वो ज़रूर दें। और अभी भी इस स्टेज पर
यूरिया इसके करीब नहीं जाने देनी, फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फास्फोरस अगर नहीं है तो वो दे दें। बाकी माशाल्लाह फिट फील्ड है, अल्लाह ताला बरकत डाले जी, और ज़बरदस्त है। और तीसरा एक है कि ग्लाइफोसेट का अगर स्प्रे मुझे ज़्यादा अगर नहीं किया है तो वो कर देना चाहिए। जड़ी बूटी जहाँ जहाँ पर है ये पानी लगेगा, इस पानी के बाद जितनी आनी है वो निकलनी है वो निकल आएगी। ये देखिए ये बाथू वगैरह जो बार निकलनी है ना वो निकल आएगी। पानी लगाएं और उसके बाद जो है इसका ग्लाइफोसेट का स्प्रे जो है वो कर दें। बायो ट्रेडर के पास बहुत अच्छी फार्मूलेशन है, कालजन में कालजन का स्प्रे करें या जैसे भी करें, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है ये यकीन कर लें कि आपके पास जो बीज लगा है वो ट्रिपल जीन का ही है। और उसका तरीका ये है कि आधी की टैंकी थोड़ी एक साइड पर स्प्रे कर लें पहले, अगर उससे नुकसान ना हो तो फिर पूरे प्लाट पर कर दें। ये अगर आपको तसल्ली है कंपनी की तो, या आपने ख़ुद घर का बीज रखा था ट्रिपल जीन का, तो फिर तो ज़ाहिर है बेशक फौरी तौर पर सारा स्प्रे कर सकते हैं। तो ये 4 काम अभी फौरी करने वाले हैं। अल्लाह ताला कपास में बरकत डाले। ये हमारी ज़राअत की रीढ़ की हड्डी है और ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। हुक्मरान माने या ना माने, ज़राअत ने ही पाकिस्तान को इस बदतरीन हालात से निकालना है। बिल्कुल ना कोई IMF निकालेगा ना कोई और निकालेगा। ज़राअत के ऊपर तवज्जो देंगे, इंशाल्लाह ज़राअत इस मुल्क की मईशत को उठाकर हिमालय की तरह ऊपर ले जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।